चलो स्टार्ट करते हैं परक्विजिट्स का। पहला परक्विजिट, मेडिकल फैसिलिटी। बच्चों एग्जाम में मेडिकल अलावेंस अगर वर्ड आ गया, क्या वर्ड आया? मेडिकल अलावेंस, क्या करेंगे? अलावेंस। इट इज फुल्ली, मतलब घर में कोई बीमार है, हो भी सकता है, लेकिन अगर एग्जाम में मेडिकल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर आ गया, या मेडिकल बिल रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर आ गया, या फ्री मेडिकल वर्ड आ गया, या मेडिकल फैसिलिटी वर्ड आ गया, चार में से कोई भी एक वर्ड आया तो माइंड में आना चाहिए इट इज परक्विजिट। डेफिनेटली घर में कोई बीमार है तभी परक्विजिट मिला। तो पता करना बच्चों एग्जाम में पढ़कर क्वेश्चन, ट्रीटमेंट किधर हुआ? बीमार है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी हुआ होगा। तो वेदर द ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया और द ट्रीटमेंट इज डन आउटसाइड इंडिया। अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चला दैट द ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया, देन फर्दर चेक। इन इंडिया में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, चेक वेदर द ट्रीटमेंट इज डन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और recognized hospital। R for recognized hospital means ऐसे hospital which is not owned by the government but they are approved by the government because they have satisfied certain guidelines which is framed by the government। देखो जितने भी हॉस्पिटल्स इंडिया में बनते हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से बनाए गए हैं तो उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। अब गवर्नमेंट ने ना नॉर्म्स बनाए कि मिनिमम हॉस्पिटल में इतने बेड्स होने चाहिए, इतना आईसीयूज होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे कंडीशन रखा है। 24/7 एक वहां पर डॉक्टर होना ही चाहिए, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने होने चाहिए, उनके क्वालिफिकेशन क्या, ऐसे पूरा लिस्ट बनाया है। अगर वो सारा कंडीशन आपकी हॉस्पिटल ने फुलफिल किया तो तुम्हारे उस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। दैट हॉस्पिटल इज नोन एज recognized, not owned by the government but that is approved by the government. So if the treatment is done either in government hospital or in recognized hospital or in employer's own hospital, employer's own hospital मतलब अंडरस्टैंड, कोकिला बेन में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोकिला बेन हॉस्पिटल का नाम है, उधर का कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया तो वो ट्रीटमेंट भी कोकिला बेन में समझो करवा रहा है, तो वो क्या बोलेगा? मैंने ट्रीटमेंट किधर करवाया? बॉस के हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में। सो इफ द ट्रीटमेंट इज डन आइदर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, देन बच्चों इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। When it is exempt, if the treatment is done in GRE hospital, but if the treatment is done in any other hospital other than GRE hospital, then it is fully taxable। सर इसमें exempt और taxable जैसा क्या है? So understand, perquisites पढ़ते वक्त ना आपको पूरा फील करना पड़ेगा, खुद पर अप्लाई करना होगा। और अगर वो अप्लाई करके अंदर से वाव वाली फीलिंग आई ना, कौन सी फीलिंग आई? वाव, देन इट इज इनकम। अगर वो अंदर से वाव वाली फीलिंग, देन इट इज नॉट एन इनकम, देन इग्नोर इट। इसको अप्लाई करते, चलो अपने ऊपर अप्लाई करते। 2 मिनट के लिए फील करो कि तुम बीमार हो, टचवुड बीमार नहीं होने चाहिए बट फील करो कि तुम बीमार हो। यस यस, ध्यान दे। अज्यूम आप बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो गए और हॉस्पिटल का बिल आया 1 लाख रुपए। गाइज अंडरस्टैंड, हॉस्पिटल का बिल आया 1 लाख रुपए, कौन भरेगा? बोलो, पापा। बट इमेजिन करो पापा के एम्प्लॉयर ने भर दिया। वाओ। हे, व्हाट इज वाओ इन दिस? एम्प्लॉयर नहीं होता तो पापा की जेब से पैसे जाते, एम्प्लॉयर था 1 लाख रुपए बच गया।
अंडरस्टैंड, आप बीमार हो, एवरीवन फोकस, आप बीमार हो, आप हॉस्पिटलाइज हो, तो खर्चा तो पापा को भरना चाहिए ना। तो पापा की जेब से कितना जाने वाला था, वो 1 लाख रुपए बच गए। खर्चा बच गया इज एज गुड एज इनकम। इनकम ऑलवेज डज नॉट मीन इनफ्लो हुआ तो इनकम। अपना खर्चा कोई और भर देगा ना, वो भी इनकम हो गया। अरे फील करना, नहीं होता बॉस, एम्प्लॉयर नहीं होता तो क्या होता, अपनी जेब से 1 लाख रुपए जाता ना, वो 1 लाख रुपए बच गए। तो जैसे पैसे बच गए ना, इमीडिएटली अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, वाओ यार 1 लाख बच गया। और किसकी वजह से बचा, बेनिफिट टू यू। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर तेरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में हुआ या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल, तो ये 1 लाख गवर्नमेंट एग्जेम कर देगी। इस 1 लाख पर तो टैक्स भरने की जरूरत, लेकिन यही ट्रीटमेंट किसी अदर हॉस्पिटल में होता तो ये 1 लाख तेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। देख, बेसिक सैलरी समझाना मेरे लिए इजी था, तेरे लिए समझना भी इजी था क्योंकि इनफ्लो था। बट इधर इनफ्लो नहीं हो रहा है बच्चे, इधर तो मेरा आउटफ्लो होने से बच गया। जितना आउटफ्लो होने से बच गया इज एज गुड एज इनकम टू मी। सो माई इनकम अमाउंट इज 1 लाख। अब या तो ये एग्जेम्प्ट है या तो ये 1 लाख टैक्सेबल है, डिपेंड ट्रीटमेंट किधर हुआ। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर हॉस्पिटल तो एग्जेम्प्ट, अदर हॉस्पिटल टैक्सेबल। एग्जाम्पल चेंज, इमेजिन कर बिल आया 1 लाख रुपए, आपके पापा ने 60,000 रुपए भरा, 40,000 एम्प्लॉयर ने भर दिया। तो पहले फील कर, वाह वाली फीलिंग कितनी लाउडर। तो 60,000 की बात करने का भी नहीं, 60,000 जो तेरा खर्चा है दैट शुड बी इग्नोर्ड। मैं कभी भी ट्रीटमेंट 60,000 का नहीं सिखाऊंगा, किसका सिखाऊंगा। अब ये 40,000 अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में हुआ तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज कितना टैक्सेबल अमाउंट 40। अब 40 की बात होगी, 60,000 देखने का भी नहीं क्योंकि वो तो तेरे लिए इनकम है ही नहीं। बिल आया 1 लाख रुपए, पापा ने 90,000 भरा, 10,000 बॉस ने भरा, तो वाह वाली फीलिंग कितनी। अब या तो ये 10,000 एग्जेम्प्ट या तो टैक्सेबल। इफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर देन दिस 10,000 इज, अदरवाइज कितना टैक्सेबल अमाउंट 10,000। होप सो आई एम वेरी क्लियर। ओके, अच्छा ये तो रूल तब अप्लाई करना व्हेन द ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया। बट इमेजिन करो आपका एम्प्लॉयर आपका ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्री में करवा रहा है, ट्रीटमेंट किधर हो रहा है। तो अब इमेजिन फॉरेन में जाना है, फॉरेन से एक खर्चा बढ़ गया, कौन सा, ट्रैवल। ट्रीटमेंट का तो खर्चा था ही, अब जाने आने का खर्चा बढ़ गया। अच्छा फॉरेन में अपना घर है क्या, उधर होटल में रहना पड़ेगा, स्टे का खर्चा भी बढ़ गया। मतलब अब फॉरेन में जाओगे ना तो 3 खर्चे होंगे। कितने खर्चे, ट्रीटमेंट, ट्रैवल, स्टे। इंडिया में ना, इंडिया में तो इतना स्टे और ट्रैवल का खर्चा नहीं है जितना फॉरेन में जाने पर है। तो फॉरेन से रिलेटेड ना गवर्नमेंट ने 3 खर्चों को कवर किया। ट्रीटमेंट का खर्चा, बच्चों इफ ऑल दीज एक्सपेंसेस आर borne by you for you, is it a wow, then question of tax does not arise, ignore it. बट तेरा ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉयर ने करवाया, वाओ बेनिफिट। तेरा जाने और आने का खर्चा भी बॉस ने दिया, वाओ बेनिफिट ऑफ ट्रेवल। तेरे वहां पर रहने का खर्चा भी एम्प्लॉयर दे रहा है, वाओ बेनिफिट ऑफ स्टे। मतलब अब मैं 3 बेनिफिट जो सिखा रहा हूं ना, रटना नहीं है। वाव वाली फीलिंग कब आएगी, जब एम्प्लॉयर दे रहा है। सुन, अगर कभी कभी ऐसा होगा स्टे का खर्चा तूने दिया तो बेनिफिट ऑफ स्टे मत बोलना, तो फिर क्या करेंगे, दैट इज योर एक्सपेंस, इग्नोर इट। अरे वाव वाव के चक्कर में कॉन्सेप्ट मत भूल जाना। अगर ट्रीटमेंट दे रहा है, खर्चा भी तू ही दे रहा है, नो बेनिफिट, क्वेश्चन ऑफ टैक्स डज नॉट अराइज। जाने आने का खर्चा भी बेटा तू ही दे रहा है, नॉट अ बेनिफिट, इग्नोर। मैं बेनिफिट टर्म यूज कब करूंगा, व्हेन दीज एक्सपेंसेस आर borne by
employer. So outside India divided into three parts: benefit of treatment, benefit of stay, and benefit of ट्रैवल. चलो समझो, एक एक करके ना हम तीनों का ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, वेदर दीज आर एग्जेम्प्ट्स और टैक्सेबल. इन इंडिया ट्रीटमेंट और आउटसाइड इंडिया. बच्चों आउटसाइड इंडिया अपने गांधी बापू चलेंगे. गांधी बापू इज वैलिड ओनली इन इंडिया. सो आउटसाइड इंडिया यू नीड डॉलर, पाउंड, यूरो. जिस कंट्री में जा रहे हो वहां की करेंसी. एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आप जब फॉरेन में जाते हो ना तो वीजा मिलता है. उस वीजा में पर्पस लिखा होता है कि आप किस पर्पस से फॉरेन में. एंड बेस्ड ऑन योर पर्पस आरबीआई सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी अलाउ करता है. फेमा लॉ स्टार्ट हो गया. उसमें ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो ऐसे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी कैरी नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड, फॉरेन करेंसीज आर लिमिटेड और अनलिमिटेड. तो व्हेन द थिंग्स आर लिमिटेड उसको यूज करने के लिए भी प्रॉपरली प्लानिंग करना पड़ता है. अंडरस्टैंड, अगर पूरा का पूरा फॉरेन करेंसी मैंने इसको दे दिया, एक एग्जांपल लो कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ $100 था अज्यूम, और पूरा $100 इसको दे दिया, तो बाकी के सब लोग जब मांगने आएंगे तो उनको क्या बोलूं, ये लेकर गई अभी तुम लोग जाओ. बीइंग अ गवर्नमेंट में ऐसा फालतू एक्सक्यूज नहीं दे सकता. मुझे तो मेरे कंट्री में जितने लोग हैं फॉरेन में जा रहे हैं उन सबको डॉलर्स देना पड़ेगा. तो पूछूंगा भाई तेरा पर्पस क्या है, तेरा पर्पस क्या है, तेरा पर्पस क्या है, क्यों जा रहा है. एंड बेस्ड ऑन पर्पस आरबीआई सर्टेन फॉरेन करेंसी अलाउ करती है. तो अब यहां पर किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है आरबीआई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है. अगर उसने कुछ अलाउ किया है तो जेन्युइन ही किया होगा ना, तो मैं क्यों जबरदस्ती इंटरफियर करूं. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है जा तेरे लिए एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई. बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट बच्चों इट इज एग्जेम्प्ट. हाउ मच? अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीच में कहां से आ गया. जब जब फॉरेन करेंसी आएगा आरबीआई आएगा. बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल किसके पास है. ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है आउटसाइड इंडिया, हेंस आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड है. सिमिलर टू दैट स्टे का खर्चा किधर हो रहा है, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया. अब आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो अगेन क्या चाहिए, एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई. सो बच्चों ये दोनों, ये बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टे इज व्हाट, एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई. बट अब गवर्नमेंट कह रही है बेनिफिट ऑफ ट्रेवल इज फुल्ली टैक्सेबल. गवर्नमेंट कह रही है यार देश चलाने के लिए टैक्स भी तो चाहिए. अगर सब कुछ तेरे लिए एग्जेम्प्ट कर दूंगा तो देश चलाने के लिए रेवेन्यू किधर से आएगा. फॉर यू बेनिफिट ऑफ ट्रेवल इज टैक्सेबल. बेनिफिट ऑफ ट्रेवल इज फुल्ली टैक्सेबल. एम्प्लॉय अब गवर्नमेंट को कह रहा है व्हाट टैक्सेबल, पागल हो गए हो क्या. मैं फॉरेन में क्यों जा रहा हूं, घूमने फिरने जा रहा हूं, एंजॉयमेंट करने जा रहा हूं. किस लिए जा रहा हूं, मैं तो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं. अंडरस्टैंड माई फीलिंग बीइंग अ एम्प्लॉय. मेरा बॉस इतना अच्छा है, मेरी मदद कर रहा है, मेरा ट्रीटमेंट करा रहा है. तुम गवर्नमेंट होकर मेरी मदद तो करते नहीं, ऊपर से टैक्स ले रहे हो. मैं गरीब आदमी टैक्स कहां से भरूंगा. एम्प्लॉय ऐसा किसको बोल रहा है कि मैं गरीब आदमी टैक्स कहां से भरूंगा. तो गवर्नमेंट कह रही ओके फाइन, इफ यू आर गरीब फॉर यू इट इज एग्जेम्प्ट, बट इफ यू आर अमीर देन इट इज टैक्सेबल. अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट क्या कह रही है, ट्रेवल अमाउंट विल बी डिपेंड वेदर यू आर गरीब और अमीर. गरीब होगा तो एग्जेम्प्ट, अमीर हुआ तो
अरे तो अब पता कैसे चलेगा हु इज गरीब? लोगों को पता चला टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो सब बोलेंगे मैं गरीब, मैं तो कपड़े फाड़ कर खड़ा हो जाएगा, मैं भी गरीब है ना। पता कैसे चलेगा गरीब कौन? तो गवर्नमेंट कह रही तेरे कहने से नहीं चलेगा, आई विल चेक योर ग्रॉस टोटल इनकम। व्हाट किधर सुना सुना लग रहा है, जीटीआई ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड का टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, सबका टोटल इज नोन एज, if that gross total income is up to 8 lakh, does not exceed, hence proved you are garib. If GTI does not exceed 8 lakh, for you it is exempt. But if GTI is more than 8 lakh, it is taxable. बच्चों अंडरस्टैंड, तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अलग अलग जगह गरीब का डेफिनेशन भी अलग अलग है। रिबेट 156 पढ़ाया, ओल्ड टैक्स रिजीम 5 लाख वाले गरीब, न्यू टैक्स रिजीम में गरीबों को बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया, और इस मेडिकल में 8 लाख, और वो भी उधर एनटीआई था, एनटीआई नेट टैक्सेबल इनकम, इधर जीटीआई। अब प्रॉब्लम टैक्स में यही होता है, तुम जब एग्जाम में जाते हो ना तो अच्छे से याद करके नहीं जाते हो, तो एनटीआई का जीटीआई हो जाता है, जीटीआई का एनटीआई हो जाता है, पूरा आंसर रॉन्ग। और ये अभी तुम याद करते नहीं हो, अभी तुमको तो मजाक लगता है, फिर एग्जामिनेशन डे पर इतना कुछ याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी से जितना याद करते जाओगे बर्डन उतना कम होता जाएगा। और कंपेरेबल फॉर्म में याद करने का, ओल्ड टैक्स रिजीम में एनटीआई शुड नॉट एक्सीड 5 लाख फॉर रिबेट, अंडर न्यू टैक्स रिजीम एनटीआई शुड नॉट एक्सीड, बट वही फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया गया है तो ट्रेवल का खर्चे के लिए गरीब अमीर का डेफिनेशन इज 8 lakh GTI. If up to 8 lakh, then exempt. If more than 8 lakh, taxable. Sir, what about treatment and stay? वहां पर गवर्नमेंट की तू गरीब हो अमीर हो मैं सबको एग्जेम्पशन दूंगा, अप टू परमिटेड बाय। ये गरीब अमीर का नाटक सिर्फ किसके लिए? ट्रेवल के लिए। तो सुना, ट्रेवल का अमाउंट समझ 10 लाख हुआ, ट्रेवल अमाउंट एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल नहीं। हाँ, डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं बोलने का, पहले पूछने का जीटीआई कितना वो तो बताओ। मैंने ट्रेवल अमाउंट कितना बोला, तुम ट्रेवल अमाउंट देखकर क्यों टैक्सेबिलिटी बोल रहे हो? ट्रेवल कितना भी होने दे, विदर मोर देन 8 लाख और लेस देन 8 लाख, व्हाट यू नीड टू चेक, इफ जीटीआई इज अप टू 8 लाख तो ये जो ट्रेवल का 10 लाख है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इफ जीटीआई इज मोर देन 8 लाख तो ये ट्रेवल 10 लाख टैक्सेबल होगा। ट्रेवल अमाउंट इज इररिलेवेंट फॉर मी, व्हाट इज रिलेवेंट फॉर मी? जीटीआई। इज इट क्लियर? सो अभी ये पूरा थियरी खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी पॉइंट है, पहले इतना अच्छे से याद कर लेते हैं। ट्रीटमेंट चेक वेदर in India, further check whether the treatment is done in government hospital, recognized hospital, employer's hospital, then it is, otherwise fully taxable. If the treatment is done outside India, then expenses are divided into benefit of, benefit of, benefit of, benefit of treatment and stay exempt up to foreign exchange permitted by RBI. But travel depend whether you are Garib or Amir. How to check? For that check GTI. If GTI does not exceed 8 lakh, exempt. If GTI is more than 8 lakh, taxable. Is it clear? तो चलो पहले इतना लिख लेते हैं, राइट डाउन। चार्ट 1 मेडिकल फैसिलिटी।